Hey, hi, this is me, Monica, and you're watching Bollywood Spy. And today I have with me my favorite Jazz from Kal Ho Na Ho, the character I can't get over till now, Lilith Dubey. Please welcome. Hi, ma'am, how are you? Hi, my God, what an introduction. That was such a long time back, Monica. Oh my Very God. long time. I'm so impressed you still remember the role because I did it like this, just not even thought about it. I had not even seen, I remember Karan asked me, have you seen Jism, with Bipasha? I said, no, I haven't seen the film. So he said, well, you have to do this line from there. I said, it's okay, I'll do it my way, even if I haven't seen it. What's the big deal? Now tell you Yeah, what it a was big it was fan और जवानी है कि वो ढलती नहीं और इसमें इनकी कोई गलती नहीं. I remember the line as well. the cutest thing is how people come to me and repeat lines from movies like you are doing. So it's so touching. A man at a airport, some security guy will tell me some line from Bhagwan or some line from Gadar, and I'll say, I think that's one of the most touching things about an audience, that you have forgotten. वो लाइनें बोल दी, खत्म हो गई बात, इतने साल हो गए, पर उनको याद है, और उनको Right. याद है, और उन पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कैसा भी असर हुआ. So I think that makes you feel very special. Yeah. Anyway, And thanks for that lovely introduction. thank you, ma'am. I'm so glad you liked it. And I have something to share with you. I am such a huge fan of Gadar Ek Prem Katha. I was a small kid when it came. तो मैंने वो पिक्चर मैम इतनी बार देखी है कि मुझे बैकग्राउंड स्कोर के साथ एक एक डायलॉग याद है उस फिल्म का. मतलब मैं लास्ट डेस्क पे बैठ के ना ऐसे करती थी. ओ हो आहा. इसके बाद ये My बोलेगा. God. गॉड. I That's call the myself nice thing, my. मोनिका. दूसरी बात ये है कि जब लोग कहते हैं ना, मैंने अपनी फिल्म में हर फिल्म मैक्सिमम एक बार देखी है. मैक्सिमम बोल रही हूँ क्योंकि 2-3 निकल गई जो मैंने देखी ही नहीं बिकॉज उनके प्रीमियर्स के लिए मैं गई नहीं. मैंने स्पेशल अपीयरेंस किया था या कुछ किसी फरहान के लिए कुछ छोटा सा स्पेशल अपीयरेंस किया. सो कि लोग उसे एक बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिल्म्स लाइक मॉनसून और मॉनसून वेडिंग या बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड, लोगों ने मतलब कितनी बार देखा है, कितनी बार. बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड प्रिंस चार्ल्स मुझे मिले इंग्लैंड में जब मैं प्रीमियर के लिए गई थी, और उन्होंने कहा कि उसने वो फिल्म बहुत बार अपने वाइफ के साथ देखी है. मैंने कहा ओ माय गॉड. तो उनको भी प्रैक्टिकली डायलॉग्स भी याद थे फिल्म के. आप जस्ट थिंक happens अबाउट. happens because especially the जो लोग सिनेमा से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं लाइक मी. मुझे माँ और सिनेमा से बेहद प्यार है. तो मैं फिल्में पीती हूँ. इट्स लाइक वो मेरा वो होता है ना. दैट इज माई सोल फूड. एंड पिंजर, आई मस्ट अपलॉड यू फॉर दैट. व्हाट अ commendable film, what a masterpiece you guys have made. और उसमें वो जो सॉन्ग है, बेटी को देती है महल, बेटे को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेस रे. ओ माय गॉड, यू टुक आवर हार्ट अवे. माय मॉम वो स्टिल वो गाना देख के शी क्राइज. एंड शी. Yeah. और हम कई बार बैठे डिस्कस करते हैं, मम्मा पिंजर में उनका नाम क्या था. एंड वो पूरा क्विज शुरू हो जाता है. तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इंडियन सिनेमा सो मच सो मच. तो अभी मुझे फैंडम से बाहर आना पड़ेगा टू स्टार्ट द इंटरव्यू. मोनिका, आई हैव टू शेयर समथिंग. मैं ना या. क्योंकि इतनी सालों से थिएटर कर रही थी, मच बिफोर फिल्म, आई एम अ वेरी अनयूजुअल फिल्म एक्ट्रेस. मतलब 46 या 47 में मैंने अपनी पहली पिक्चर की. उससे पहले मैंने फिल्म्स किए ही नहीं थे. जी जी जी. मुझे ऑफर्स आए थे इन माय 20s, बट आई केम फ्रॉम अ वेरी प्रोफेशनल एकेडमिक फैमिली जहाँ ये सब हिंदी फिल्म्स वगैरह बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थे. सो फॉर मी, आई हैव स्पेंड माई लाइफ इन थिएटर. और जब मुझे ये लोग कहते हैं कि मुझे लगता है, आई हैव टू शेयर दिस, कि मैंने अपना रियल काम जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं जिसके काबिल हूँ, जो एक्चुअली मुझे स्ट्रेच करेगा, चैलेंज करेगा, वो मैंने आज तक फिल्म में नहीं किया है, मुझे लगता है. क्योंकि वैसे रोल्स जो मैं थिएटर में करती हूँ, वैसे रोल्स जब तक मैं आई सिनेमा में, वो रोल्स थे ही नहीं करने के लिए, बहुत कम थे. मोस्टली सपोर्टिंग रोल्स, कॉमेडी और सम फ्यू ड्रामेटिक रोल्स. तब भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये लास्ट 20 साल में
इस उम्र में इतना वैरायटी मिला, I managed to do such a large range of roles. So I'm very grateful and thankful for that. But really strong roles that I feel I could have done, maybe God will be kind. मैं अभी बोलूंगी नीना गुप्ता जैसे कि देखो मैं अभी हूँ, मैं काफी कुछ काम कर सकती हूँ और मुझे अच्छे रोल्स चाहिए. I really admired her for saying that. I admired her आई for saying थिंक आई थिंक आपने जितनी भी फिल्में करी हैं, बी इट कल हो ना हो, बी इट जुबैदा, पिंजर, कभी कभी, व्हाट वाज दिस मूवी, चलते चलते, शाहरुख उसमें आप उनके मदर इन लॉ बने थे. आई थिंक जितना भी आपका पार्ट होता है, यू ऑलवेज मेक एन इम्प्रेशन. मतलब आप सोचो, मुझे आपके डायलॉग्स, आपकी करेक्टर का फ्लेवर, आई रिमेम्बर एवरीथिंग अबाउट इट. So that's the beauty. आपने इतने साल थिएटर किया है, maybe this is why audience feels so connected with you, right? thank So it was actually one of the questions जो मैं आज इंटरव्यू में आपसे पूछने वाली थी, कि इतनी, like you have been here for 2 decades now, इतनी you. सारी आपने फिल्में की हैं, कोई ऐसा करेक्टर जो आपकी इच्छा थी कि यार ऐसा कुछ प्ले करना है लेकिन वो हो नहीं पाया, तो उसके बारे में बताइए. अब स्पेसिफाई करके बता दीजिए कि कौन सा ऐसा करेक्टर था जो आप करना चाहती थी या करना बस चाहती हैं आप. फिल्म में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. आई थिंक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है मोनिका, पर मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे रोल्स जो सीनियर एक्ट्रेसेस को विदेश में मिलते हैं, जैसे मेरिल स्ट्रीप को मिले हैं या हेलेन मिरन को मिले हैं, जो मतलब उस फिल्म को कैरी करते हैं, कॉमेडी हो, राइट. हाँ हो, जो भी हो. आई मीन मेरिल स्ट्रीप का काम देखिए कितना वेरीड है उनका काम. सो मुझे जस्ट लगता है कि मुझे भी फिल्म में, या not necessarily even in a big commercial film, किसी भी फिल्म में ऐसा कोई रोल मिलना चाहिए जो किसी किसी फिल्मों में, इंडिपेंडेंट फिल्म्स में मुझे मिला है. बो बैरक्स फॉरएवर, उसके लिए मुझे एक मैड्रिड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस के लिए. ये इंडिपेंडेंट सिनेमा है, इसमें मुझे कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं ऐसा कुछ करूं. पर कोई बड़ी जैसे फिल्में जिसकी जो आपको याद हैं, बिकॉज दे आर बिग फिल्म्स एंड ऑल दैट एंड हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट, ह्यूज एक्सपोजर, वैसी फिल्में जैसे ये रोल्स इनको मिलते हैं, रियली जो मैं कहती हूँ मीटी रोल्स, मतलब राइट. जिसपे चबा सकते हैं, ऐसा रोल है. राइट. सो वैसा रोल कोई एक रोल नहीं है, बट सम ऑफ मेरिल स्ट्रीप्स रोल्स व्हिच शी इज डन, फॉर इंस्टेंस, फैंटास्टिक रोल्स, और हेलेन मिरन हैज डन, या Emma Thompson has done. These are some of my favorite senior actresses from abroad, or Glenn Close, or so many, मैंने एक फिल्म की या. दो एल्डरली लेडीज के साथ जिनका नाम था मैगी स्मिथ और जूडी डेंच, एक फिल्म, हॉलीवुड फिल्म. सो वो मतलब 80 साल तक वैसे उनको रोल्स मिल रहे हैं. जब मैं उनके साथ फिल्म कर रही थी तो जूडी डेंच ने मुझे कहा कि मैंने कहा आप इसके बाद क्या कर रही हैं, ऑलमोस्ट 80 की थी उस वक्त, 4-5 साल पहले. उन्होंने कहा वो मैं डस्टिन हॉफमैन के साथ अब नई पिक्चर करने जा रही हूँ जिसमें वो लीड कर रही थी, और उनको उनके हस्बैंड गुजर गए थे, तो उनको एक नया फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड फ्रेंड. मैंने कहा देखिए जब मैं 80 साल की होंगी ना, मैं जूडी डेंच बनना चाहती हूँ, मुझे एक फिल्म चाहिए डस्टिन हॉफमैन के साथ, मुझे एक नया पार्टनर चाहिए 80 साल में. I mean, what a life. So हंसने लगी. I said, no, really, I want to grow up to be Judi Dench, because what a way to be 80. So I don't think there's any particular role, but I would love to do some really strong, meaty, even if it's comedy, whether it's drama, whether it's emotional. I've done all kinds of roles. You know that, from jazz to Bhagwan to Pinjar to Monsoon Wedding to Best Exotic Marigold. एक और चीज थिएटर के कारण ये हुआ कि मैं कहीं एक ड्रॉर में लेबल होके फंसना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मेरी आदत नहीं थी. हम लोग इतना वैरायटी करते हैं स्टेज पे. तो जब मैंने जुबैदा की तो बहुत लोगों ने मुझे फोन किया, कि मेरी पहली पिक्चर थी वो. उन्होंने कहा आप नई अरुणा ईरानी बन सकती हैं. मैंने कहा मैं अरुणा ईरानी को बहुत चाहती हूँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं किसी के जैसे बनना नहीं चाहती, मैं हूँ, और आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज माई सेल्फ. सो उसी टाइप के रोल, जैसे आंटी रोज थी, आंटी रोज मैंने कहा नहीं, ये रोल मैंने कर लिया, ये खत्म हो गई बात, अब मैं दूसरा टाइप का रोल करूंगी.
भले चुलबुली हो, ये हो, वो हो कैरेक्टर, पर उसी टाइप का कैरेक्टर नहीं करना है मुझे फिर। सो दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज एक्चुअली हर एक्टर बिल्कुल अलग टाइप का रोल करना चाहता है। अगर मैंने जैज किया तो मुझे उससे 180 डिग्रीज डिफरेंट दूसरा रोल करना है, दिखाने के लिए कि मैं ये भी कर सकती हूँ और वो भी कर सकती हूँ। So I am sure you can do anything. I have loved you almost in each and every pictures of yours. then you must see me. You must see me in some very small film that's on Amazon, which is on Unpaused. It's called Unpaused, जिसमें हमारा एक 4-5 छोटी-छोटी कहानियां हैं, and you must see this film that I've done. It's directed by Tanishta Chatterjee, and it's with that girl Rinku from Sairat, and it's called Rat a Tat. Okay, it's only 15 to 20 minutes film, but very, very. I'm doing it right away. After this interview, I'm going to watch it. Don't do it in the interview, huh? After the interview. हाँ, इंटरव्यू साइड पे करके फिल्म देख रही हूँ मैं, आपने बोल दिया फिल्म देख रही हूँ पहले। एक कप चाय पीते हैं, फिल्म देखते हैं। ओके। अच्छा मैम, आपके इसी जवाब में से 2-3 सवाल मेरे को लगता है मुझे पूछने चाहिए। सबसे पहली चीज, जैसे सान की आंख आई थी और नीना गुप्ता जी ने काफी एक बोल्ड रिएक्शन दिया था उस पे कि अगर वो रोल उनकी एज के लोगों का है एंड देयर आर एक्ट्रेसेस लाइक नीना गुप्ता एंड यू इन द इंडस्ट्री, व्हाई दैट रोल goes to Bhumi and Taapsee. What you have to say about it? Do you find it fair or unfair or what? No, as an senior actress, मुझे भी लगता है कि अगर उसके काबिल कोई है, देखिए एक है लुक, एक है एज, एक है टैलेंट, हाँ। सो अगर उस कैरेक्टर के लिए, यू नो, सिनेमा इज अ वेरी विजुअल मीडियम, मोनिका, मैं ये समझ गई हूँ। बहुत बार, 2-3 बार बहुत बड़ी रोल, जो फॉरेन फिल्म्स के लिए ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ, पर उन्होंने कहा आप बहुत ग्लैमरस लगती हैं, इसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही हैं, इसके लिए आप ज्यादा ऐसी लग रही हैं। तो सिर्फ रोल, आई मीन टैलेंट नहीं है सब कुछ और भी होता है। सो अगर आपका लुक, आपका एज, आपका टैलेंट सब उस रोल के लिए परफेक्ट है, तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है मोनिका, कमर्शियल भी कुछ होता है, उनको वो नाम चाहिए जो उस फिल्म को बेचेगी, isn't it? They also want the names that are well known. So of course we are there. I mean, I don't know about myself, but there are many talented actresses of my age who are around, from Deepthi to this one, to Dimple, to, you know, as you said, Neena, to so many very talented. But at the end of the day, there's a young heroine who's sort of hot right now. Hot meaning not hot like that, but in terms of commercial value, hot. Sell. The name will sell. Then obviously they're going to go with someone like that also. You know, they're thinking of the commerce. Yeah. Because film is commercial. It is not only pure art. ये मैं बहुत पहले सीख गई. Theatre may be more about art, but film is also about the money. You can't deny that. You can't say, oh, it's only about artistic merit. So मैं समझ रही हूँ क्यों वो करते हैं, but I understand that Neena's point is very valid कि अगर सब एस्पेक्ट से वो मोनिका इसको सूट कर रही है, उसका एज करेक्ट है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, तो फिर वो उसको क्यों मिल रहा है? पर मुझे तो वो आंसर पहले ही मालूम है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कॉमर्स के लिए उसका नाम लगा रहे हैं। बट येस, द पॉइंट इज वैलिड, आई ऑल्सो अग्री विथ इट दैट इट वुड बी नाइस एंड इट्स चेंजिंग। अभी देखिए इतनी सारी चीजें, स्पेशली द वेब हैज चेंज्ड द वर्ल्ड, यू नो, लोग देख रहे हैं, इतने फैंटास्टिक एक्टर्स हैं। ओके, उनका नाम नहीं मालूम था आपको, अब तो मालूम हो गया कौन है प्रतीक गांधी, जो थिएटर में इतना अच्छा काम किया इतने सालों से, सडनली विद स्कैम, वाओ, प्रतीक गांधी, व्हाट अ ग्रेट एक्टर। So you need that platform, you need that opportunity to show what you're capable of. So people are discovering that नाम से सब कुछ नहीं है, एक्टर अच्छा है, एक्ट्रेस अच्छी हैं, तो बस इट्स अनइम्पोर्टेंट। आप एक प्रोजेक्ट में उनको पहचान देंगे कि ये है, you know. So I think people should just be given a chance. I think luckily the web is offering that chance. Agar cinema is not offering it because the monies are too much that are involved. The economics are very expensive. So you know, the web will introduce many new actors and slowly they'll all be sucked into cinema. Next you will see them on the big screen.
Yeah. Okay, I was laughing. Somebody told me about my serials. 20 years ago, I did some serials. So मैं एक सीरियल देख रही थी जिसमें शिफाली थी, मनोज वाजपेयी था, वो था, ये था, जब जो सब अब फिल्म में जुड़ गए हैं, वो जी सब जी 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 ही में तो काम शुरू किया. जी जी So जी जी. Yeah. So let's talk about Nilofer. How did Nilofer happen, and how was your experience working in Kubul Hai 2.0? okay, first I have to tell you कि मैं ना एक थोड़ी सी डायनासोर हूँ. I mean, I'm so even social media. अच्छा 3-4 महीने पहले इन द लॉकडाउन सबने मुझे पुश किया कि चलो 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 अभी तुमको शुरू करना ही होगा, इंस्टाग्राम पे जाना ही होगा. मैंने कहा इतने साल निकल गए, देखो तुमने कितनी मेरी फिल्में याद की, मैं कभी सोशल मीडिया पे थी नहीं, पर मेरे काम ने my work was my calling card. People knew me because of my work. I didn't have to be on social media. But anyway, मुझे push करके डाल दिया कि आप शुरू कीजिए. So I started there, and from there something happened about television, and I said, oh God, I'd done all these serials with all these people before and all that. So why I'm saying this is I don't see television at all. तो मुझे क्या था कबूल है ये भी नहीं पता था. जब मृणाल ने मुझे कांटेक्ट किया, so she said, it was a very successful series. It was Yeah. like, had 800 episodes, blah blah. क्योंकि मैं I left TV in maybe 98, 99, so I don't watch it. Then we got onto all these web series. Sometimes I see some Western ones, but I don't see many Indian television series. तो बिल्कुल ही नहीं. So she said, but it was very, very successful. I said, really? And then she told me the story a little bit. And she said, there's a very interesting character. And let me tell you, in this season, Nilofer has not got such a big part. She only comes in the last 3-4 episodes. But Minal told me कि इसका second season में इसका role stronger hoga and it'll be bigger. It's not just bigger. Bigger is not so important to me, but it'll have a bigger presence. She has more to do in the series. Yeah. So I said, Us Lalach mein actually I did season 1 because I didn't think season 1 had much to do. But I like the premise, the concept, that there was this Pakistani girl and, whatever, and this Indian boy, and that it was a spy kind of thriller. वो genre हम लोग ज़्यादा करते नहीं हैं इंडिया में. So I like the story. I like Mrinal very much, the lady who'd written it. I thought it was well written, very well written. And I liked my character also in it. And I hadn't done anything like this. इस टाइप का रोल मैंने बहुत दिन से नहीं किया था. This very stern, sort of ambitious sort of woman, slightly ruthless and whatever her character is. Yeah. That sort of role. I mean, it's like I was telling you, मुझे variety चाहिए. So ये jazz नहीं है, ginger नहीं है, ये नहीं है, ये Auntie Rose नहीं है, ये कुछ और है. So उस लालच में मैंने भी किया role. मैंने कहा अच्छा चलो, this is different, that whole look, very Pakistani and all that. And she's quite slightly dry and funny also in her own way. She's got a very dry sense of humor. So मुझे role अच्छा लगा actually. And since I knew it was a very successful product, कि जब ये web space में आएगा तो probably it'll do well over there also. And I believe it's doing very well.